रीना बोरासी ने मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की ओर से इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में महिला आरक्षण पर पार्टी का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण की समर्थक रही है और 1996 में पहली बार बिल पेश किया था, जिसके बाद 1998, 1999 और 2003 में भी प्रयास किए गए। बोरासी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 2023 में चर्चा के दौरान भाजपा ने गंभीरता नहीं दिखाई और अब महिलाओं की चिंता जता रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों में महिलाओं को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिला, जबकि भाजपा पर महिला विरोधी होने के आरोप लगाए। इंदौर में भाजपा नेत्रियों को मंत्री पद न मिलने का मुद्दा उठाते हुए जवाब मांगा। कांग्रेस ने 33% महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग की और चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही महिलाओं को टिकट देने में योग्य कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की बात कही। मैं खुद थी, हाँ। अब जो सक्षम जिन्होंने मेहनत करी उन्हीं को देंगे टिकट। अल्टीमेटली यही होता है हर एक पार्टी का कि वो सत्ता में आए। जहाँ हम मेहनत करें, आज 5 साल से मैंने अगर मेहनत करी तो मुझे भी बिल्कुल मैं उसका ब्यौरा निकाल के दे दूंगी आपको। मैं लिखित में दूंगी कितने टिकट दिए आपको। ठीक है, बिल्कुल अभी नहीं है, मैं निकाल के दे दूंगी। पर्सनल पूछ लेना, आप छाप देना वो। देखिए दीदी, जिस मुद्दों को लेकर लगातार आप बीजेपी पे हमला कर रही है, बीजेपी पे यही सवाल खड़े कर रही है। आप एक तरफ कह रही है कि बीजेपी ने क्या दिया, बीजेपी तो आपसे सवाल पूछ रही है। उन्होंने महापौर दिया, मंत्री दिया, जिसका आपने जिक्र किया कि उषा ठाकुर, वो यहाँ से विधायक रही, इसके पहले मंत्री भी रही। उन्होंने बीजेपी लगातार आप पे ही सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने यहाँ से मुख्यमंत्री भी दिया, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रही है उमा भारती। सवाल आपसे पूछ रही है। उमा भारती को 2.5 साल में बोलने वाली थी आपको कि उमा भारती को बिना किसी वजह से 2.5 साल में हटा भी दिया। नाम से वोट सत्ता उनके नाम से आए, पर 2.5 साल में हटा भी दिया। आप करने देते उनको 5 साल तक काम करने देना था ना। मुद्दा तो ये है, लीगल लिटिगेशन समझती है आप? लीगल लिटिगेशन में थी वो, और एक मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाती हो, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। थोड़ा सा लीगल मैटर को भी समझें। जी तो ये बताएं कि पिछली बार 9 टिकट जो है इंदौर के जिले के, उसमें कांग्रेस ने कितनी महिला दी? देखिए मैं थी उसमें, आपके अलावा कितनी? मेरे अलावा नहीं थी, क्योंकि देखिए नेचुरल सी बात है, हम जीतने जो हमारा सत्ता लाना है, सत्ता लेके आना, तो हम जीतने के लिए बैठे हैं। तो क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसी महिला नहीं थी? बिल्कुल थे, क्यों नहीं थी? अरे भाई जिनको जितना हमारा भी उद्देश्य है कि हम सत्ता में आना चाहते थे। जो आया था सर्वे में वो निकल के आया, जिसका नाम आया हमने करा। किसी की रिकमेंडेशन से तो नहीं बनी थी, कोई भी टिकट तो नहीं मिला था किसी रिकमेंड से। आपको नेता पुत्र जी इसलिए आपको टिकट दिया है। अब देखिए उस पर तो मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि क्या था उस समय सभी पता है। मैं कैसे टिकट और कैसे चुनाव लड़ी। तो मालिनी गौड़ को लक्ष्मण सिंह गौड़ की पत्नी होने के नाते टिकट दिया था। हाँ दिया था ना, उन्होंने भी गलत किया तो फिर बराबर हो गए। नहीं, हमने कोई गलत नहीं किया, ये आपने गलत एलिगेशन लगाया है। उन्होंने अपनी मेहनत खुद की, उन्होंने अपना स्थान खुद बनाया और उसके आधार पर उन्हें नेता पुत्री होने के नाते टिकट नहीं मिला था। हो सकता है आप लोगों को पता नहीं होगा, पर पिछले 5 साल से मैं एक ही क्षेत्र में काम कर रही थी लगातार। हो सकता है आपको वो नॉलेज नहीं होगा, इसलिए टिकट दिया। अगर नहीं करती काम तो मुझे भी नहीं मिलता टिकट। नेचुरल है, इसमें नेता पुत्र या परिवारवाद की तो बात ही नहीं आती। पुत्री की तो मेहनत करती है, कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में आप 33% दोगे तो देना ही हमको टिकट। 33% लागू होगा तो देंगे टिकट, बिल्कुल देंगे। जब खुलासा हुआ तब हमने बोला क्या धर्मपत्नी है, और उसको आज तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा कि मेरी धर्मपत्नी है। वो बेचारी घूम रही है पूरे देश में, दर भटक रही है। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप बात करते हो कि कांग्रेस महिला विरोधी है। महिलाओं के हक के लिए कांग्रेस हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण में काम नहीं करती है। आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए और देखिए कि आप लोगों ने महिलाओं के साथ क्या किया है। तो 33% हमारी मांग है, कांग्रेस की मांग है कि 33% बिल आरक्षण आज अभी से इसी वक्त ST SC OBC महिलाओं सहित आपको लागू करना होगा। और इसके लिए हम पूरे प्रदेश में, क्योंकि महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे जिले में आज हमने प्रेस वार्ता रखी है। और अगर जब तक ये बिल लागू नहीं होता, हमारे पूरे प्रदेश में इसके एवज में महिलाओं के अधिकार में हम धरने प्रदर्शन रोड पर उतरेंगे और मोदी सरकार के एक और मोदी प्रधानमंत्री जी का भी पुतला जलाएंगे, क्योंकि उनकी मंशा ही नहीं रही है कि वो कभी भी महिलाओं के हित की बात करे, चाहे वो घर हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो प्रदेश हो। तो कांग्रेस ये मांग करती है कि आप अभी से इसी वक्त महिला आरक्षण लागू करें। धन्यवाद।